हेलो फ्रेंड्स, चल मेरी गाड़ी के आज के सफर में ना ही कोई कार है और ना ही कोई बाइक। आज हम बात करेंगे ऑटो सफर की साल 2010 की। वाकई क्या यादगार साल था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाड़ियां पेश की गई जिनकी झलक हमने आपको दिखाई है। इस साल की शुरुआत हुई ऑटो एक्सपो 2010 से, जिसमें कार निर्माता, बाइक निर्माता कंपनियों ने अपने कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किए। पांच जनवरी 2010 देश की राजधानी दिल्ली में लगा ऑटो जगत का महाकुंभ। साल की शुरुआत हुई 10वें ऑटो एक्सपो से, यानी कार और बाइक के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ा मेला, जहां देसी विदेशी हर कार निर्माताओं ने पेश किया अपना कॉन्सेप्ट मॉडल। सेडान और सलून सेगमेंट में टाटा एंड ग्रुप कंपनी ने उतारा जैगुआर एक्सजे। मर्सिडीज की 2 सीटर स्पोर्ट्स कार SLS AMG भी बनी एक्सपो की शोभा। ऑडी ने A7 के साथ दिखाया अपना जलवा। ऑडी की पहली मॉडल 225 रूडस्टर और स्पोर्ट्स बैग कॉन्सेप्ट के अलावा BMW 760 Li पर भी रही दर्शकों की नजर। मारुति लेकर आई अपना कॉन्सेप्ट मॉडल R3 और किजाशी। छोटी गाड़ियों में दिखा टोयोटा इटियोस, होंडा की स्मॉल कॉन्सेप्ट कार, फिएट की पुंटो और फॉक्सवैगन की गाड़ियों का जलवा। एक्सपो में SUV सेगमेंट की गाड़ियों ने भी दिखाया दम। स्कोडा ने उतारा अपना येटी, जिसे टक्कर देने आई टाटा की आरिया। इनके अलावा इस सेगमेंट में ऑडी ने Q7, मर्सिडीज ने GL 350 और BMW ने X6M को शोकेस किया। ऑटो एक्सपो में हाइब्रिड कारों का जलवा भी खूब देखने को मिला। टोयोटा की प्रियस देश की पहली हाइब्रिड कार बनी। इसके अलावा Hyundai की इलेक्ट्रिक i10, फिएट ने नेचुरल, शेवर्ले ने ई-स्पार्क, मारुति ने SX4 और इको को दुनिया के सामने पेश किया। एक्सपो में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी उतरे जो सबसे जुदा थे। दिनेश छाबड़िया की मॉडिफाइड कार SSUV इंपरेटर बनी दर्शकों की पसंद, जिसे शोकेस किया बॉलीवुड स्टार विवेक ओबरॉय ने। DC ने अपनी मॉडिफाइड वैन यिंग यांग ट्रक और एम्यूज को भी लोगों के सामने पेश किया। यिंग यांग ट्रक एक ट्रेडिशनल वैन की तरह है, जबकि एम्यूज टोयोटा इनोवा की मॉडिफाइड SUV है। यानी साल की धमाकेदार शुरुआत। कार प्रेमियों के लिए एक्सपो तो बस सपनों की शुरुआत थी। आने वाला वक्त इन सपनों को सच करने वाला था। इस ऑटो एक्सपो में कार निर्माता कंपनियों ने अपने एक से बढ़कर एक मॉडल शोकेस किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारों का जलवा देखने को मिला, बल्कि बाइक्स ने भी लोगों को काफी अट्रैक्ट किया। ऑटो एक्सपो 2010 में जितना क्रेज कार्स को लेकर देखा गया था, लोगों में उतना ही उत्साह बाइक्स को लेकर भी था। इस एक्सपो में हार्ले डेविडसन ने अपनी स्पोर्टस्टर, डायना, VRSC, सॉफ्टेल और टूरिंग मॉडल्स को पेश किया था। इस महामेले में यामाहा ने भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक यामाहा YZF R1 को शोकेस किया था। मौके की शान बने थे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। वहीं कावासाकी बजाज ने भी अपनी कावासाकी निंजा, होंडा ने VRF 1200F को इस एक्सपो में शोकेस किया था। इस एक्सपो में रॉयल एनफील्ड ने ट्रिपल धमाका किया था और लॉन्च किए थे 3 नए मॉडल, क्लासिक बैटल ग्रीन, क्लासिक क्रोम और कॉन्सेप्ट बाइक कैफे रेसा। ऑटो एक्सपो में रेगुलर व्हीकल्स के साथ उन गाड़ियों का भी जलवा देखने को मिला था जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर थी, खास करके ई-बाइक्स। इको फ्रेंडली इन बाइक्स में ना तो पेट्रोल का झंझट है और ना ही इनमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है। बस आप इसे चार्ज करें और निकल जाएं इसकी राइड पर। साल 2010 की शुरुआत ऑटो एक्सपो के साथ वाकई बहुत ज्यादा खास थी, लेकिन इसके बाद भी साल भर कार निर्माता कंपनियों ने अपनी सलोन और सेडान सेगमेंट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत गाड़ियां लॉन्च की। साल 2010 में सेडान और सैलून सेगमेंट की ढेरों गाड़ियां भारतीय बाजार में आईं।
होंडा सीएल कार, सिटी और सिविक को लेकर आई। वहीं मार्केट में एंट्री लेवल के सेडान के साथ टाटा ने मांजा को पेश किया, साथ ही इंडिगो को ईसीएस के अवतार में उतारा। कई कार निर्माता कंपनियां कई पुराने मॉडल्स को नए रूप में लेकर आई। Hyundai वर्ना ट्रांसफॉर्म के रूप में आई और अब तक करीब 2000 से भी ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी हैं। जबकि टोयोटा कोरोला ऑल्टिस का डीजल अवतार लेकर आई, जो अब तक 6650 यूनिट सेल हो चुकी हैं। साथ ही इस साल टोयोटा ने ईटियोस को भी मार्केट में उतारा, जिसकी अब तक 12000 से भी ज्यादा बुकिंग हो गई है। इसी साल फोक्सवैगन की सेडान वेंटो भी आई। वहीं टाटा खेमे की फिएट ने लीनिया को टी-जेट के साथ उतारा। नए इंजन के बावजूद लीनिया मार्केट में जगह बनाने में कामयाब नहीं रही। ऐसा नहीं है कि इस साल सिर्फ एंट्री लेवल के ही सेडान ने बाजार में दस्तक दी हो। लग्जरी और तेज रफ्तार कारों ने भी भारत में कदम रखा। लग्जरी कार निर्माता बेंटले ने मुल्सानी को लॉन्च किया। वहीं जैगुआर ने एक्सजे को पेश किया। साथ ही जैगुआर ने एक्सएफ का डीजल वेरिएंट भी लेकर आई। इसी कड़ी में वॉल्वो ने S80 D5 को भारतीय सड़कों पर उतारा, जबकि BMW ने 7 सीरीज के बाद 5 सीरीज को लॉन्च किया। वहीं ऑडी ने A5 को भारतीय सड़कों पर रफ्तार दी। इन दोनों को टक्कर देने के लिए मर्सिडीज एक के बाद एक गाड़ियां बाजार में लेकर आई। मर्क ई क्लास, ई कूप, मर्क ई कैब्रियोल और SLS AMG के साथ VVIP कार मर्सिडीज S-गार्ड को उसने लॉन्च किया। पूरे साल देश भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत SUV नजर आई। कुछ नए वेरिएंट तो कोई स्टाइलिश लुक और फीचर्स के साथ पेश की गई। ऐसा नहीं है कि कार निर्माता कंपनियों की सिर्फ सलोन और सेडान सेगमेंट में ही मेहरबानी हुई हो। कई खूबसूरत SUV को भी भारतीय सड़कों पर उतारा गया। साल 2010 में हर कार निर्माता कंपनी ने अपनी SUV और MUV भी लॉन्च की, जिसमें मारुति ने इको को इंट्रोड्यूस किया। वहीं टाटा ने सुमो को ग्रांडे मैक 2 में बदला, जबकि हिंदुस्तान मोटर्स की मित्सुबिशी आउटलैंडर को भारत में उतारा गया। फिर आई टाटा की आरिया। वहीं दूसरी तरफ SUV सेगमेंट में Hyundai ने भी सेंटा फे के साथ कदम रखा। देश में कॉम्पैक्ट SUV येटी को लेकर आई स्कोडा। साल 2010 में लग्जरी SUVs ने भी देश में दस्तक दी। इस सेगमेंट में आपसी कॉम्पिटिटर BMW, ऑडी और मर्सिडीज ने देश में दनादन गाड़ियां लॉन्च की। ऑडी ने Q7, मर्क ने GL क्लास और R क्लास को इंट्रोड्यूस किया, जबकि BMW ने X5 और X1 को लॉन्च किया। दूसरी तरफ देश में पॉर्श ने कयाना को रफ्तार दी, जबकि जैगुआर लैंड रोवर ने डिस्कवरी 2 और वॉल्वो ने XC60 को भारतीय सड़कों पर उतारा। साल 2010 में एक से बढ़कर एक खूबसूरत SUV लॉन्च की गई और आखिर में BMW ने अपनी X1 को लॉन्च किया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चल मेरी गाड़ी का ऑटो 2010 का ये सफर जारी है।